सभी को मेरा ढेर सारा प्यार। आइए आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ 13 दिसंबर 2025 को हुए जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के हिंदी भाग भाषा जो परीक्षण है इसके अनुच्छेदों के उत्तर। ध्यानपूर्वक आप अनुच्छेद पढ़िएगा। मैं इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें बता दूं। इसमें 3 भाग हैं, हिंदी, गणित और मानसिक योग्यता। प्रत्येक भाग में 40% अंक लाना अनिवार्य होता है। यानी कि हिंदी के जो ये अनुच्छेद आए हैं इसमें 40% अंक आपके आने अनिवार्य हैं। यानी कि 20 प्रश्न जो है इसमें से 8 अगर आपके सही नहीं होते हैं तो आप इसमें पास नहीं होते हैं। कमोबेश यही स्थिति गणित के लिए भी है। उसमें भी आपको 8 प्रश्न कम से कम सही करने हैं। टोटल आप तभी देखें जब आप प्रत्येक विषय में अलग अलग पास हो गए हों। मानसिक योग्यता में 40 में से 16 का सही होना जरूरी है। तो इसमें जो विगत 2-3 प्रश्नों से मेरा अनुभव है वो मैं साझा कर रहा हूँ। इसके 2 अनुच्छेद तो आपके ठीक आते हैं, लेकिन 2 थोड़ा सा साहित्यिक दृष्टि से कठिन है। आप उसमें थोड़ा सा बच्चों को हिंदी रीडिंग पर काफ़ी इसमें काम करना होगा, तभी अच्छा कर पाते हैं। और भाषा पर भी, व्याकरण भाषा में जो है व्याकरण पर भी कार्य करना है, क्योंकि इसके अंदर ही व्याकरण के कुछ प्रश्न अभी आप भी देखेंगे आ रहे हैं लगातार। तो व्याकरण बच्चों की अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं कि केवल अनुच्छेदों की तैयारी करने से उसमें निकल सकते हैं। बच्चों को व्याकरण भी काफ़ी अच्छा करना होगा। चलिए शुरू करते हैं। मैं पहले आपको अनुच्छेद 1 बता दूं। अनुच्छेद 1 पांडा पर आधारित है, तो आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। मैं अगर इसकी व्याख्या करने लग जाऊंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। कभी लाइव क्लास में मैं विस्तारपूर्वक आपको समझाऊंगा कि अनुच्छेद किस तरीके से बच्चों को बताया जाना है ताकि वो आसानी से इसको समझें। चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न आया है जो है, अगर आप देखेंगे, किसी चिड़ियाघर में विशाल पांडा की देखभाल कठिन क्यों है? तो इसके सही विकल्पों की ओर हम जाएंगे। ये सबसे सही विकल्प है इसमें सी वाला विकल्प। उनके लिए पर्याप्त भोजन प्राप्त करना कठिन है। अगला इसमें प्रश्न जो आया है, विशाल पांडा का मुख्य भोजन क्या है? तो ये है बी वाला ऑप्शन, बांस की कोपलें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यह सुंदर पशु विलुप्त क्यों होता जा रहा है? तो इस सुंदर पशु के विलुप्त होने का जो कारण है वह बी विकल्प है, अत्यधिक शिकार करने और उनके प्राकृतिक निवास उजड़ जाने से। आइए इसके 2 अन्य प्रश्न जो नीचे हैं इनको भी देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा विशाल का विपरीतार्थक है, यानी कि विलोम शब्द है? तो इसमें इसमें विशाल का हमने देखना है कि क्या है विपरीत विलोम शब्द। तो विशाल माने बड़ा होता है, बाकी सब इसके समानार्थी हैं। सी वाला जो है लघु, ये इसका विपरीत है। अंतिम प्रश्न है, चिड़ियाघर वह स्थान है जहां। तो चिड़ियाघर कौन सा स्थान है? सही विकल्प है इसका डी वाला, पशु पक्षियों के बाड़ों और पिंजरों में रखा जाता है, वही चिड़ियाघर है। तो ये है पहला अनुच्छेद। अब आप दूसरे अनुच्छेद की ओर बढ़िए। दूसरा अनुच्छेद जो है इसमें कलाकृति के ऊपर है। दूसरा अनुच्छेद इसमें कलाकृति के ऊपर है, तो इसको आप ध्यानपूर्वक मैं ऐसे कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट करके या जिसके पास पेपर है वो देख लेगा। मैं इसमें आंसर बता रहा हूँ। पहला इसमें नृत्य करती लड़की को मोटे शीशे के पीछे बंद किया गया है। तो यह कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है कि यह एक दुर्लभ कलाकृति है। ये ए वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा। दूसरा है इसमें पडेट का भाग है, तो पडेट भी बी वाला सही है। हार, इसका उत्तर रहेगा हार, जो गले में पहना जाता है वो। फिर इसमें एक अच्छा प्रश्न आया, पहली बार देख रहा हूँ। कथन 1 और कथन 2 दिए हैं और फिर ऑप्शन दिए हैं। तो कथन 1 है, उसकी चूड़ियां सीप या पतली धातु से बनी है। बी है, सेकंड इसमें जो कथन है, उसने हाथी दांत से बना हार पहना है। तो इसमें क्या सही है? अगर आप ऑप्शन में जाएंगे, इसमें ए वाला सही है कि कथन 1 सत्य है किंतु कथन 2 असत्य है। कथन 2 ऊपर कहीं पर भी नहीं लिखा है। इसके तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। कौन सा शब्द निर्भीक का पर्याय नहीं है? निर्भीक का पर्याय इसमें पर्यायवाची नहीं है। 3 है, जैसे डरपोक, निडर, बहादुर, साहसी। तो डरपोक इसका जो है नहीं है। तो निर्भीक का जो है डरपोक इसमें सही है। अगला है कलाकृति शब्द का अर्थ है। तो कलाकृति शब्द का अर्थ है मनुष्य द्वारा बनाए गए कला के नमूने। ये बी विकल्प सही रहेगा। तो ये थे 2 अनुच्छेद। आइए अगले 2 अनुच्छेदों को और देखते हैं। इसमें तीसरा अनुच्छेद, ये सरल कैटेगरी में रखूंगा मैं, आसान है। इसको आप देखिएगा, मैं जो कह रहा था आपसे कि आसान है तो उसी में ये है। अनुच्छेद 3, ये सोनम एक लड़की है, इसकी इसमें छोटी सी स्टोरी दी गई है। तो आइए इसके प्रश्नों को देखते हैं कि क्या इसके प्रश्न रहेंगे। पहला है, सोनम अपने डैश के साथ दुकान पे गई। तो किसके साथ गई वो गई अपने पिता के साथ। तो इसमें बी विकल्प सही रहेगा। अगला है, सोनम दुकान पर जो है, इसका अगला ऑप्शन है, दुकान पर चमकीली डैश साइकिल की ओर आकृष्ट हुई। कैसी थी उसकी साइकिल? ये भी ऊपर लिखा गया है। उसकी साइकिल ए लाल थी। अगला है इसमें, सोनम के माता पिता ने उसे नई लाल साइकिल, यहाँ पर जिक्र भी आ गया है, क्यों दी? यानी कि इससे पूर्व वाले प्रश्न का उत्तर इसके अंदर भी है। तो क्यों दी, ये भी ऊपर लिखा गया है, उसके जन्मदिन के उपहार के रूप में दी। तो ये ऑप्शन ए सही है। ये आसान, मैंने पहले ही आपको बताया 2 तो सही आएंगे, 2 में थोड़ा सा कठिन होगा, जैसे कि आप देख ही चुके हैं। इससे पूर्व का अनुच्छेद कलाकृति वाला थोड़ा सा कठिन था। इसके बाद है, सोनम ने अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। सोनम ने अपनी प्रसन्नता व्यक्त की, कैसे करी उसने अपने माता पिता को गले लगाकर करा। ये है इसमें। अगला है इसमें, चकित थी का आशय है। चकित थी का आशय इसमें जो सही उत्तर रहेगा बच्चों, चकित को कहा जाता है विस्मित थी। तो इसमें जो है विस्मित जो है इसमें सही रहेगा विस्मित थी। तो इसका सही विकल्प रहेगा विस्मित थी, बी वाला। आइए अंतिम अनुच्छेद की ओर बढ़ते हैं। ये एक फूलों के ऊपर है, पूरा अनुच्छेद फूल से संबंधित है। तो इसके प्रश्नों को देखते हैं। पहला इसमें जो प्रश्न आया है वह है, फूल हमारे लिए अनेक रूपों में होते हैं। क्या होते हैं? बहुत आसान है, ये उपयोगी होते हैं। फूल हमारे लिए क्या होते हैं? उपयोगी होते हैं। बी विकल्प इसका सही हो जाएगा। अगला है, फूल मिलते हैं। अब फूल मिलते हैं तो ये आपका इसका होगा, अनेक रंगों और आकृतियों में मिलते हैं। सी वाला इसका विकल्प सही हो जाएगा। फूलों के व्यावहारिक उपयोग है, तो यह चाय, इत्र और सौंदर्य प्रसाधन बनाने में इसका उपयोग होता है। ये हो जाएगा। नीचे 2 प्रश्न आए हैं तो इनको देखना है आपने। फूलों का उपयोग दवाइयां बनाने में होता है। तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा? फूलों का उपयोग दवाइयां बनाने में कुछ होता है। बी विकल्प इसका सही रहेगा। और अंतिम प्रश्न आ गया है, प्रभाव शब्द का क्या असर है? तो प्रभाव शब्द का असर है बी वाला, प्रभाव शब्द का अर्थ है असर। तो ये थे आपके 4 अनुच्छेद, जिसमें कुछ हद तक पहला और तीसरा कठिन श्रेणी में है, लेकिन ये आपके अंतिम दोनों अनुच्छेद जो हैं सही थे, आसान थे। तो आशा है आपने अच्छा किया होगा। धन्यवाद।